हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीटेट। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। यानी कि 200 किलोमीटर को जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं आधे सेंटीमीटर से। तो देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे कि 200 किलोमीटर जो है आपका, ठीक है, वो 200 किलोमीटर बराबर आपको मानना है आधा सेंटीमीटर के। तो अब आपसे पूछा गया अगर 1800 किलोमीटर दिखाना हो तो कितना होगा। तो बस देखो कितना आसान है, 1800 किलोमीटर निकालना है ना आपको। तो 1800 किलोमीटर इधर 1/2 लिखा था, ऐसे ही लिख दो, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या निकालना है, मुझे 1800 का निकालना है। तो जिसका मुझे निकालना होता है उससे तो मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। और 1/2 सेंटीमीटर किसका दिया हुआ था, वो 200 किलोमीटर का दिया हुआ था। यानी कि 200 किलोमीटर को आधे से दिखाते हो तो जिसका दिया हो उससे तो आप डिवाइड कर लो और जो चीज़ आपको निकालनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो कितनी आसानी से 2 0 से आपका 2 0 कट गई, ठीक है। 2 से आप 18 को काट सकते हो 9 बार, और 2 से आप 9 को काटोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और पॉइंट लगाकर आप 0 लोगे 10 5 यानी कि 4.5। तो 4.5 आपका आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर से आप 1800 किलोमीटर शो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका आता है ऑप्शन सी में 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम देख रहे हैं। देखते हैं आगे। आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो मापन से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी जो मापन की इंपॉर्टेंट इकाइयां हैं वो यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, जो कि बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। देखो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से अरेंज किया है। पहले आपका संख्या 1 आ रही है, फिर आपकी 10 आ गई, फिर 100, फिर 1000 यानी कि एक 0 बढ़ रही है। तो इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। भाई पहला तो मीटर का m, फिर dm का d, फिर cm का c और फिर mm। तो m d c mm, तो m d c mm इस ट्रिक से आप इसको सीरीज में याद रख सकते हो कि सबसे बड़ा मीटर, फिर 1 0 बढ़ा दोगे डेसीमीटर, फिर 1 0 और बढ़ा दोगे तो सेंटीमीटर, और 1 0 और बढ़ा दोगे तो मिलीमीटर। तो MD CMM से आप इसको याद रख सकते हो अगर आपके याद नहीं है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम आगे इकाइयां भी बना सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर पूछा जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो 10 मिलीमीटर के बराबर होगा। ये बात आपको ऊपर से ही पता लग जाएगी। और 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने अलग से आपको लिख दिया बताने के लिए, अदरवाइज आप ऊपर एक लाइन भी अगर याद कर लो तो आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, एक लाइन से ही आपका काम हो जाएगा। आगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, जहाँ पर भी किलो होता है तो किलो का मतलब आप 1000 समझें। तो 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। इसी तरह अगर आप पूछो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो भाई वहां भी किलो आ गया, तो जहां किलो तो यानी कि 1000, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आओगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये आपका सही होगा। इसको तो निकाल कर देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको मेंसुरेशन का चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा कि वर्ग है तो 10 सेंटीमीटर भुजा है तो उसका एरिया कितना होगा, जो आपका वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा अगर 10 है तो मैं 10 का वर्ग कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो इसका एरिया आ गया। अब तुमसे आयत का पूछा गया, तो आयत के लिए क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, गुणा करोगे चौड़ाई से। चौड़ाई कितनी है, 0.1 मीटर। देखो 0.1 मीटर को कैसे लिख सकते हो, 0.1 मीटर है ना, तो इसकी गुणा आपको 100 से करनी पड़ेगी सेंटीमीटर बनाने के लिए। 0.1 को 100 से गुणा करोगे तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इस तरह से 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों का जो हमारा एरिया है वो बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर है 1.5 मीटर के। क्या ऐसा है, देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 और 5 ये दिए हुए हैं, तो कितने सेंटीमीटर हो गए, ये हो गए मेरे 105, यहीं लिख देते हैं इसको, बराबर, और ये क्या दिया, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से चलो गुणा कर लेते हैं, बराबर में यहीं लिख देता हूँ। 15 की 100 से करिए आपका 1500 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है आपका, ठीक है, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 150 हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है। तो भाई यहाँ तो मेरा 105 आ गया, यहाँ पर 150 आ गया, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो बी आपका ऑप्शन सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, सी और डी ऑप्शन भी, आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगी इससे भी। 0.40 और 0.4 समान है, जी हाँ बिल्कुल समान है, क्योंकि 0.40 में पॉइंट लगा हुआ है और 4 के बाद 0 है, तो पॉइंट के बाद की जो आपकी 0 होती है लास्ट वाली वो बेकार होती है, तो इसका मतलब भी 0.4 और ये भी 0.4 दोनों बराबर। 3/4 रुपया बराबर 0.75 रुपया, ये भी बराबर। इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई आपका 0.75 है ना, तो 0.75 की 100 से गुणा करोगे तो 75 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे यानी कि 100 से गुणा 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो मान तो वही रहेगा। अब 25 से काट लो, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, तो 3/4 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी भी आपका ठीक है। सी और डी दोनों ठीक हो जाते हैं, तो गलत ऑप्शन आपका बी मिलता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन 56.7 किलोग्राम 5670 ग्राम। भाई किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि 1000 ग्राम होते हैं 1000 किलो में, तो 56.7 को जो है मैं अगर गुणा करूँगा किससे, 1000 से, तो देखो क्या आता है, 56 और 7 ऐसे लिखा, 3 0 हैं तो 3 0 लगा दो, लेकिन पॉइंट भी है और एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट लास्ट के ख़त्म कर दे, तो ये हो जाता है आपका 56,700। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, सिर्फ 5,670 ही, तो ये तो सही नहीं है, गलत आ रहा है, आपकी दोनों साइड बराबर नहीं है, तो यही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। क्योंकि गलत है ना, तो गलत वाले तो सही होगा, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट सही नहीं था। इसके बाद और थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक खंड के 6 फलक होते हैं, फलक बोलते हैं फेसिस को। जैसे आपका एक बॉक्स है, तो बॉक्स में आपकी 4 तो देखो साइड हो जाती हैं। अगर हम स्क्वायर बना लें, फिलहाल स्क्वायर बनाकर एक साइड ये एक ही है और एक ऊपर और इसी तरह एक नीचे, तो इस तरह से 6 फलक होते हैं खंड के। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये हम पीछे भी देख चुके थे, ये भी सही है। और 0.10 और 0.1 समान होते हैं, पॉइंट के बाद की जो 0 है वो बेकार है, तो दोनों का मतलब हो जाता है 0.1 और ये 0.1 पहले से ही है, तो बस आपका ऑप्शन ए ही गलत था, बाकी सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 ग्राम 1 किलोग्राम का एक शतांश है। शतांश बोलते हैं 100वें हिस्से को, तो 100 ये लिखा आपका 100, तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां हिस्सा है क्या, नहीं जी, किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा नहीं होता। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये तो आपका गलत है। क्वेश्चन में पूछा था सही नहीं है, तो जो चीज़ गलत है वही आपका आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि दशांश मतलब 10वां हिस्सा, तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, ये भी ठीक है। 1 लाख बराबर है 100,000 के, ये आपको पता है, सबसे आसान है ये तो, कोई 1 लाख में 100,000 होते हैं। 1 करोड़ का शतांश है 1 लाख के, यानी कि 1 करोड़ का 100वां हिस्सा 1 लाख होता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं आपके, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक। तो बी सी डी तीनों ठीक है, हमसे गलत पूछा गया था, गलत है आपका ए, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फिर आपसे वही बात पूछी गई, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है, ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर क्या हुआ, 10वां हिस्सा हो गया, 1/10 हो गया आपका, ठीक है, 10 दशांश हो गया, तो ये तो ऑप्शन सही है, हमारा आंसर नहीं होगा। 1 किलोग्राम 12 ग्राम 1.012 किलोग्राम, क्या ऐसा है, जी हाँ, ये भी बराबर होगा। देखो आपको बता देता हूँ करके, अगर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको
ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 1 किलोग्राम 12 ग्राम को में कवर करोगे तो 1 किलोग्राम का मतलब तो 1000 ग्राम हो गया, और 12 ये हो गया तो कितना हो गया 1012 ग्राम हो गया। ठीक है भाई। अब 1.012 इसकी अगर मैं गुणा करूं काहे से 1000 से, तो ये भी ग्राम बन जाएगा। जब 1000 से गुणा करोगे तो 3 0 आ जाएंगी, और 1 के बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट वैसे ही हैं, तो गुणा करोगे तो 1012 ये भी आ जाएगा। तो दोनों बराबर आ गए। दोनों ऑप्शन आपके ये भी सही होते हैं जी। अभी तक नहीं मिला। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 1010 सेंटीमीटर, इसको चेक करो। 10 मीटर का मतलब क्या होता है अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में 10 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, और 10 100 हो गया। ठीक है, 1 में 100 होता है ना, और ये तो 10 है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 सेंटीमीटर तो आपका ये हो गया, और 1000 तो ये है, और 10 आपका पहले से ही दिया हुआ है, तो 1000 और 10 1010 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये भी 1010, और ये आपका 1010 दिया हुआ ही है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। पता लग जाता है ऑप्शन डी ही गलत होगा जब सारे सही हो गए। तो ऑप्शन डी गलत है, इसका मतलब यही सही है, क्योंकि सही नहीं पूछा था। देख लो क्या दिया हुआ है 23/100। तो 23/100 अगर आपका कहीं पर लिखा होता है तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 0 हैं, तो लास्ट में जब पॉइंट नहीं होता, ये माना करो लास्ट में पॉइंट होता है, 2 डिजिट काट रहे हो आप, 2 0 काटी तो पॉइंट लास्ट से उठकर कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 डिजिट पहले, यानी कि 2 से पहले। तो ये हो जाएगा आपका 0.23। तो आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में 2.30, तो 0.23 आना चाहिए, 2.30 नहीं आना चाहिए, ये गलत है। तो गलत ही पूछा गया था, सही नहीं। तो यही आपका हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है कि 1 मिलीलीटर अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, आपको मापे बताई थी मैंने कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 का मतलब 1000वां हिस्सा होता है। 100 या शतांश, 100वां शतांश मतलब 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा नहीं होता, 1000वां हिस्सा होता है। तो गलत चीज़ है, गलत स्टेटमेंट है, तो गलत ही आपसे पूछा गया था, सही नहीं। तो यही वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। 1,01,100,000 के बराबर है, ठीक है, आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं। 1,00,00,000 के बराबर है, ये भी ठीक है, पढ़ चुके हैं। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा है, ये भी करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन बी सी डी करेक्ट थे, ए गलत था, गलत पूछा गया था, वो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी मानचित्र पर 3/4 सेंटीमीटर की लंबाई भूमि पर 240 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। स्टार्टिंग में भी हमने किया था एक क्वेश्चन, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रीवियस का क्वेश्चन है। देखो 240 किलोमीटर जो है वो आप कैसे दिखाते हो, वो आप दिखाते हो 3/4 सेंटीमीटर। इधर किलोमीटर लिख रहा हूँ मैं, इधर सेंटीमीटर में बात चल रही है, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। यदि भूमि पर 2 नगर 1120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो। अब 1120 की बात है भाई, तो इस मानचित्र पर कितनी उसकी दूरी होगी, तो बताया था 3/4। ऐसे ही उतार लो, जो चीज़ निकालनी होती है उससे करो गुणा, तो मल्टीप्लाई में आ गया, और जो चीज़ आपको दी है जिसका मान दिया हुआ था 3/4 वो था 240, उससे कर लिया करो डिवाइड। बस अब आप काट लो इसको, जितना काट सकते हो, 0 से 0 कट गया, ठीक है भाई। 3 से मैं इस 24 को काट लेता हूँ, 8 बार ये कट जाएगा। अब 8 से मैं अगर 112 को काटूँ, कट जाएगा ये पूरा, क्योंकि 8 ही कम 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 2 32, 8 चौक 32। अब 4 में से तो 14 नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब होता है 3.5, ठीक है, 3.5 इसका मतलब होता है, तो 3.5 है आपका ऑप्शन सी, 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बताता चलता हूँ साथ साथ। 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम, 2000 ये हो गया, और 30 ये है, तो 2030 हो गया, यही दिया हुआ है, ठीक है। 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर होता है क्या, ये गलत है, क्योंकि 3 लीटर का मतलब होता है 3000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 3000 तो यही हो गए, और 80 है तो 3080 होना चाहिए था, 380 नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है, हमसे पूछा था सही नहीं, तो गलत वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई सी में आपसे एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक आयत का क्षेत्रफल पूछा है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। आप प्रीवियस में आपको जो मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया है वो इसी तरह का था, ठीक है। तो
इस हिसाब से आप निकाल लोगे, ये भी आपका बराबर आएगा। और 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में 60 के 3 से गुणा करोगे 180 और 14 तो ये खुद ही दिया हुआ है, तो 180 और 14 194, तो दोनों साइड बराबर आ जाती हैं। ए, सी और डी ठीक थे, बी गलत था, गलत वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। घटता क्रम मतलब यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि कहीं मीटर दिया, कहीं मिलीमीटर दिया, कितनी आसानी से इसको लेकिन कर सकते हो। देखो मेरे साथ कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं, एक करके ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर। बस आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जैसे 8500 मिलीलीटर मुझे यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में स्टार्टिंग में ही, तो यही 85 तो मुझे बी में भी दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है और डी में भी, यानी कि आपके ऑप्शंस तो अलग हैं लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो मापें दी गई हैं वो सब में एक सी ही हैं। अगर ऐसा हो तो एक करके ही आपको पता लग जाएगा। देखो भाई, अब मुझे थोड़ा सा लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कहीं मिलीमीटर है कहीं सेंटीमीटर, तो मुझे आसान करने के लिए पॉइंट्स में ना आए, मिलीमीटर बना लेते हैं। देखो 8500 मिलीलीटर है, मिलीमीटर है सॉरी, तो इसको हमने ऐसे लिखा, मिलीमीटर में बात करेंगे, 8500 हो गया। दूसरा अगर देखें तो 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, 8000 हो गया। और 8 ये दिया हुआ है तो ये कितना हो गया भाई, 8000 तो वो ही गया था, 8 मिलीमीटर अलग से, तो 8000 8 मिलीमीटर हो गया। 80 डेसीमीटर, डेसीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 8000 तो देखो ये वाला हो जाएगा। और 8 सेंटीमीटर को भी करोगे आप 10 से गुणा मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 8080 मिलीमीटर। लास्ट में दिया हुआ है आपको 8 मीटर, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1000 से गुणा करोगे सीधा सीधा आपका 8000 हो जाएगा। तो अब मैं बता सकता हूँ इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले नंबर पे क्या है 8500, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या है 8080 और तीसरे नंबर पे क्या है 8008 और चौथे पे क्या है 8000। तो इस सीक्वेंस में जो भी ऑप्शन आपको दिया वो करेक्ट हो जाता है। देखो सबसे पहले 8500 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। बी में तो नहीं आ रहा, तो बी तो यहीं गलत हो जाता है। सी में नहीं आ रहा, सी भी गलत हो जाता है। डी में आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आना चाहिए ये 8080 वाला। 8080 हमारा तीसरे नंबर का था, यहाँ पे इसको लिया था हमने 8080, ठीक है, इसी की जगह आया था, तो ये तो दूसरे नंबर पे आना चाहिए था। 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसमें तीसरे पर दिया तो ये भी गलत हो जाता है। चौथा ही बचता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, जी हाँ यहाँ पर आ रहा है, दूसरे नंबर का ही आ रहा है, ठीक है। तीसरे पर 8008, ठीक है, इसका मान 8008 ही होगा। और 8 मीटर यानी कि 8000 मीटर चौथे नंबर पे है, तो यही हो जाता है इसका आंसर। तो आपने देखा कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने सिर्फ उनकी इकाई माप लेके देख लिया कि सबसे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, जो भी ऑप्शन में आ जाए उसमें वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और जिस तरह की वीडियोस आप हमसे चाहते हैं, आपकी जैसी डिमांड है वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दिया करें, अपना फीडबैक भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।